नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस के बारे में, HMPV। शायद आप इस नाम को सुना है। कुछ ही दिन हुए यहाँ पे चाइना में ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है। ये वीडियो इस बात के लिए होगा कि ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस है क्या और HMPV वायरस की ओरिजिन क्या है, बताएंगे कि HMPV वायरस के सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है, और अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि ह्यूमन मेटान्यूवो वायरस से आपको डरने की जरूरत है भी या नहीं, और कोविड से SARS-CoV-2 जो वायरस था उसके साथ इसका क्या अंतर है और उससे ये खतरनाक ज्यादा है या कम है, इसके बारे में पूरा जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV ये वायरस की ओरिजिन क्या है, कहां से ये वायरस आया है। देखिए, ये वायरस नया नहीं है। ये वायरस हमारे ह्यूमन सर्कुलेशन में अनुमानित 50 साल से है। 50 साल तक ये मौजूद है। इसका जो केस पहला नजर आया था 2001 साल, लास्ट जो यहाँ पे इसका केस नजर आया 2001 साल पे नेदरलैंड्स में ये केस आया था ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बोल के। और नीदरलैंड्स में ये जब 2001 में आया तब थोड़ा खलबली मचा था वहां पे, उसको लेके कि नया वायरस है क्या होगा। फिर उतना इम्पैक्ट खतरनाक नहीं था, डरावना भी उतना नहीं था, तो धीरे धीरे वो ठीक हो गया। मगर ये ह्यूमन सर्कुलेशन में मौजूद है ही, था ही, और फिर से आउटब्रेक नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि ये वायरस की टाइप क्या है, किस प्रकार का वायरस है ये वायरस जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसका नाम है पैरामिक्सोविरिडी। अब उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको नहीं चाहिए, अगर है तो इस चैनल पे मौजूद है, अलग से वो देख सकते हो। पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है और इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA वायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाए जाते हैं जो इसकी जान है। ठीक है, अब जब ये होस्ट को पहचान लेता है, होस्ट के अंदर पहुंचता है, तो ये RNA जो इसके अंदर होता है ये होस्ट सेल्स की मशीनरी को हाईजैक करता है, उस हिसाब से काम करता है, खुद के RNA को बनाता है, खुद की बाकी प्रोटीन्स को बनाता है और खुद को यहाँ से निकाल के दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर करता है। इसी हिसाब से ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं कि ये जो वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके स्प्रेडेबिलिटी क्या है, किस हिसाब से ये स्प्रेड करता है। देखो, स्प्रेडेबिलिटी की बात करें तो ये SARS-CoV-2 से कम स्प्रेडेबल है। हालांकि स्प्रेडेबिलिटी का मेथड्स जो है वो वही है। आप कफिंग, स्नीजिंग, आप खांसोगे, आप छींकोगे तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स है, उस ड्रॉपलेट से किसी हेल्दी इंसान अगर उस ड्रॉपलेट को ले, एयरबॉर्न है, तो उसके शरीर में वो आ जाएगा। या फिर वो ड्रॉपलेट आप छींके कहीं पे सरफेस पे, वो ड्रॉपलेट है, उसके बाद कोई उसको टच किया, उसके बाद उसी चीज को मुंह पे लगाया, तो उन पे वो आ सकता है। जैसा SARS-CoV में हुआ था, SARS-CoV-2 में हुआ था, कोविड में हुआ था, उसी तरीके से ये भी स्प्रेड होता है। ये भी एयरबॉर्न है और ये भी खांसने से, छींकने से, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में या तो सरफेस कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV वायरस की सिम्टम्स क्या है। कोई खास अलग सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल वायरल फीवर्स जैसे सिम्टम्स है। आपको बुखार रहेगा, सिरदर्द रहेगा, उसके साथ साथ रनी नोज। एक चीज यहाँ पे बहुत कॉमन है, रनी नोज। आपके नाक से कांस्टेंट जो है पानी गिरेगा और ये चीज चलता रहता है। उसके साथ साथ आपको बुखार रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होता है ये सारे के सारे चीजें होंगे। यही मोस्ट ऑफ द लोग, मैक्सिमम लोगों को यही सारे सिम्टम्स होंगे। कुछ लोगों को कुछ सेवियर केसेस में सिम्टम्स में न्यूमोनिया हो सकता है, इसीलिए नाम दिया गया। देखो, मेटान्यूमो वायरस, न्यूमो, तो न्यूमोनिया को ये इंस्टिगेट कर सकता है, इसीलिए इसको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जाता है। सेवियर केसेस में न्यूमोनिया हो सकता है और न्यूमोनिया होता है तो लंग में इफेक्ट करेगा और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमियां हो तब जरूरत पड़े। अब बात करते हैं HMPV की डायग्नोसिस के बारे में। HMPV को कैसे डायग्नोस करेंगे। देखो, इस डायग्नोसिस वही प्रोसेस होंगे क्योंकि HMPV का कुछ सिम्टम्स होंगे। नॉर्मल फीवर के साथ उसका अंतर यही रहेगा कि नॉर्मल फीवर के साथ साथ वो सिम्टम्स तो रहेगा ही, उसके साथ साथ जो होगा आपका रनी नोज, नाक से पानी बहना, और एक सिम्टम विजिंग। जो पेशेंट जब सांस लेंगे तो उसमें एक विजिंग, विसल जैसा साउंड अंदर से आएगा और वो स्टेथोस्कोप से और भी प्रॉपरली सुनाई देगा। मगर ऐसा भी नहीं है कि इसको सुनाई देने से एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये HMPV द्वारा इन्फेक्टेड है। उसके लिए अलग से डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, वो PCR टेस्ट ही होंगे, RT-PCR ही होगा, क्योंकि RNA है, उसको DNA में तब्दील करके PCR करके उसमें देखना पड़ेगा। तो वही टेक्निक यहाँ पे आएगा, RT-PCR टेक्निक आएगा, जिससे कि डिटेक्ट किया जाएगा HMPV को। अब बात करते हैं कि HMPV वायरस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट क्या होगी।
देखो कोई भी प्रकार के ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाला वायरस होता है, उसका ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई ऐसा खास दवा है नहीं, कोई एंटीवायरल इसमें काम नहीं करता जनरली। तो वहां पे आपको सपोर्टिव एंड प्रिवेंटिव केयर लेना है। प्रिवेंटिव केयर बोल तो वही चीज, आपको मास्क वगैरह पहनना है, अगर कोई इन्फेक्टेड है उनके करीब नहीं जाना है, वो सब तो चीज ठीक है। अगर किसी को हो चुका है ये बीमारी, तो वो एक चीज ध्यान में रखे कि हाइड्रेटेड रखे अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जितना आप वायरल इन्फेक्शन में खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपके इन्फेक्शन से आप बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। तो हाइड्रेशन इज द की फॉर दिस वायरल इन्फेक्शन। आप ये चीज याद रखना, हमेशा हाइड्रेटेड रखना खुद को, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें, फ्रूट्स वगैरह खाएं, बहुत ज्यादा पानी पिए। पानी की तरह जो भी चीज है, मतलब कोकोनट वाटर से लेकर ये सारी चीज आप करें। आप खुद को डिहाइड्रेट ना होने दें, ये चीज याद रखना। उसके साथ साथ आपको जो बुखार है उसके लिए जो पैरासीटामोल वगैरह दवा वो लेना होगा। उसके साथ साथ अगर आपको निमोनिया होता है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता चलता है स्पुटम टेस्ट से वगैरह से, तो वहां जाके एंटीबायोटिक तब चाहिए हो सकता है। कुछ पेशेंट में अगर लंग में प्रॉब्लम हो रहा है, वो सांस लेने में प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकता है, ऑक्सीजन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ आपको रेगुलरली जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स है वो मेजर करना है। कोई भी बुखार में जो आप चीजें करते हो वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है। सिम्टम्स जो आ रहा है उस सिम्टम को क्लियर करना, रिलीव करने के लिए जो चीज चाहिए वो करना पड़ेगा आपको। अगर आपको गले में खरोश है, उसके लिए आप जो चीज करते हो घर पे वो करें, गार्गलिंग वगैरह वो सारी, वो नॉर्मली आपको करना पड़ेगा। अब आखिर में आपको वो चीज बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये जो HMPV इन्फेक्शन है, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके साथ कोविड का क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। कोविड ज्यादा सेवियर है। मैं अगर कंपैरिजन करूं आपके सामने लिख के ये, तो यहां पे देखो आपको लिख देता हूं, कोविड जो हुआ था सार्स CoV-2 वायरस का नाम था, और यहाँ पे HMPV मैं लिख देता हूं। तो इस दोनों के बीच अगर मैं कंपेयर करूं तो कोविड ज्यादा सेवियर था कंपेयर टू HMPV। अब देखो कोविड में क्या होता था, कोविड में इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन से लेकर 14 दिन तक होता था। मतलब कितने दिन के बाद ही इन्फेक्शन बाहर आता है। जब आपके शरीर में वायरस आएगा उसके बाद कितने दिन के बाद आपको ये बीमारी होगी। HMPV में ये तकरीबन 4 दिन से 7 दिन के बीच होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका शॉर्ट है। अब बात करते हैं कि कोविड के टाइम पे ना, आपको ये हुआ था कि कोविड के टाइम पे अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, उस एक व्यक्ति से कितने व्यक्ति में वो स्प्रेड होता था, उसकी वैल्यू तकरीबन 2.5 से लेके 3 होता था। वो इसको R0 वैल्यू बोलते हैं। वो R0 वैल्यू HMPV के लिए कितना है, वो HMPV के लिए 1.3 to 2, 2 तक ही है, 2 से ज्यादा नहीं है। कोविड के लिए वो 3 तक हो गया था। ठीक है, और एक बात बताएं, कोविड के लिए, कोविड के टाइम पे जो सिम्टम्स वगैरह, स्प्रेडेबिलिटी की बात करें, स्प्रेडेबिलिटी कोविड में ज्यादा था, HMPV में स्प्रेडेबिलिटी भी थोड़ा कम है, सेवियरिटी भी थोड़ा कम है। और एक बात बताते हैं, यहाँ पे निमोनिया की बात करें तो कोविड में नहीं होता था, HMPV में निमोनिया होता है, वो एक यूनिकनेस है HMPV की। और एक डिफरेंस आपको बताते हैं कि कोविड में कुछ केसेस में, कोविड से आप जब बाहर भी आ जाते थे उसके बाद भी सिम्टम्स काफी महीनों तक, इनफैक्ट कुछ लोगों में तो साल भर चला, जिसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कोविड, लॉन्ग कोविड, ऐसा प्रॉब्लम होता था। यहाँ पे ऐसा लॉन्ग सिम्टम्स नहीं है, आप बहुत जल्दी बाहर आएंगे। तो तकरीबन ये पूरा जो प्रोसेस है HMPV की 10 दिन के अंदर निपट जाएगा, टिल 10 डेज ये निपट जाता है, ज्यादा कुछ आपको डरने की बात नहीं है। कोविड में भी डरने की बात उतना नहीं थी, मगर कंपेयर टू HMPV ज्यादा था। अब कोविड में जो होता था, इसमें बहुत से लोगों की जान गई, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनके जान गए। यहाँ पे HMPV में भी कोमॉर्बिडिटी के कारण आप मर सकते हो। कोमॉर्बिडिटी मतलब HMPV में वही लोग डेंजर सिचुएशन में आ जाते हैं, खास करके इन्फेंट्स। याद रखना, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके खास ध्यान रखना, ओल्ड पीपल, एजेड पीपल जो है उनमें, और अगर किसी इंसान में एस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस फूलने की बीमारियां हैं, एलर्जी, एनाफिलैक्टिक बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून बीमारी है इस रिलेटेड, उन घरों में आपको खास ध्यान रखना है, इन्फेंट्स का और आपके बुजुर्गों का, ये चीज याद रखना। और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको HMPV के लिए। बाकी जो हेल्दी इंसान है उनमें HMPV होके चला भी जाएगा, तो बहुत कम लोग हैं जो
उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो फिर से आपको एक चीज़ बता देते हैं, उतना डरने वाली बात नहीं है। 2001 साल में ये पहले यहाँ पे हुआ भी था नीदरलैंड्स में, मगर उसमें भी इतना हलचल पहले मचा था, मगर धीरे धीरे उतना डिफिकल्टी साबित नहीं हुआ। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको बता रहे हैं। अभी चाइना में ये फिर से देखा गया है स्टार्ट 2025 में, मगर आशा करते हैं कि ये डिटेन हो जाएगा, ये उतना स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रेडेबिलिटी भी इसका कम है और इसका जो सिम्टम्स है वो भी शॉर्ट लिव्ड है और इंक्यूबेशन भी कम टाइम में होता है, तो उसको पकड़ सकते हैं जल्दी और क्योर भी जल्दी से हो सकता है। सो दैट इज द आइडिया। सिर्फ कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट ने आपको बताया, इन्फेंट्स को, ओल्ड को, और जिनमें एस्थमा वगैरह है, प्रेग्नेंट महिला है, उनको इसमें थोड़ा बहुत आपको बच के रखना है, बाकी कोई बात नहीं होता। दैट इज माई टेक ऑन HMPV वायरस। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।